6 जजों ने जो ख़त लिखा था उस दिन जब वो ख़त मंजर आम पे आया तो सूरत हाल क्या थी, और आज की आप सूरत हाल देखिए कि किस कदर सिचुएशन बदल चुकी है। मोहसिन अख्तर कियानी, उनके भाई जो हैं वो मेजर जनरल हैं, और सबसे बढ़कर के उनके बहनोई को अगवा किया गया था, और रिपोर्टेडली उनके बहनोई से बयान रिकॉर्ड करवाया गया जिस बयान में वो ये कह रहे थे कि रिपोर्टेडली कि वो इस जज साहब के फ्रंटमैन है। ये तो इसका एक बैकग्राउंड रहा है। दूसरा, इनमें से जजों में से एक जज जो हैं वो इस्तीफ़ा देने पर मायल थे पहले कि हमें घर चले जाना चाहिए, लेकिन उन्हें बाकी जज साहिबान ने रोका। फिर इन जजेस ने जब जो है बंदयाल साहब से मीटिंग की, सबसे पहले इन्होंने अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, और फिर इन्होंने मुलाकात की बंदयाल साहब से, चीफ जस्टिस साहब से। फिर सीनियर तरीन प्यूनी जज उस वक़्त काजी फाइज थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की। तो आसिफ बशीर चौधरी और एजाज सैयद साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं वीलॉग सुन रहा था, तो वो उसमें ये कह रहे थे कि जज साहिबान का ख्याल है कि उनका कहना था कि लेटर हमने लीक ही नहीं किया। लेटर तब लीक हुआ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आया तो तब वो लीक हुआ, तो उससे पहले तो लेटर लीक ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा लीक होना होता तो हमने जब अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा तो तब वो लीक हो जाता, उसके बाद जब हमने कुछ भी किया तो कोई चीज़ ऐसी मंजर आम पर नहीं आई। अब जो आज की समात है इम्पोर्टेंट तरीन, उसके आप हालात देखिए। अहमद फरहाद की तलाश की कोशिश जारी है, लोकेशन ट्रेस हुई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, अटॉर्नी जनरल जो हैं, इन्होंने रियासत की जिम्मेदारी देते हुए लास्ट हेयरिंग पर वादा किया था कि वो जुमे को बाजियाब हो जाएंगे। तो आज फ्राइडे था, हेयरिंग हुई, तो डॉन ने फिर बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरीके से आज अटॉर्नी जनरल साहब को एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी, और पाकिस्तान की तारीख के पावरफुल तरीन अटॉर्नी जनरल हैं। इतने पावरफुल अटॉर्नी जनरल तारीख में शायद तालिब इल्म, सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पर मेरी नज़र से नहीं गुजरे कि इतने पावरफुल हों जमहूरी दौर में, इतने पावरफुल अटॉर्नी जनरल। हमने CDR ली है, पुलिस टीम वहाँ पर मौजूद है। अटॉर्नी जनरल, रियासत की गारंटी नाकाम हो गई। मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं नहीं, अभी नाकाम नहीं हुई, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। अहमद फरहाद की बाजियाबी का मामला अब गैर मुतलका हो गया है, इसे रिकवर करना रियासत की जिम्मेदारी है, ये जस्टिस साहब कह रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर पूरी तैयारी के साथ पेश हों और अदालती सवालात के जवाब दें, ये जज साहब कह रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताना है कि ISI काम कैसे करती है, जो एजेंसी है वो काम कैसे करती है, और ISI की इंटरनल वर्किंग कैसे है, रियासत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, सवालिया निशान, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं। और सेक्टर कमांडर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। अब एजेंसियां छुपकर नहीं रहेंगी बल्कि सामने स्ट्रक्चर्ड होंगी। और ये पुलिस वाले वर्दियों में क्यों खड़े हैं, ये कोई पागल है? जस्टिस साहब ने ये कहा, ये इदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, जब इदारों का एहतसाब ना हो और एहतसाब का तरीक़ेकार मौजूद ना हो तो फिर मसला होता है। एजेंसियों का स्ट्रक्चर मौजूद होगा और तरीक़ेकार तय किया जाएगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ये रिमार्क्स हैं। अब एक शख्स का बाजियाब होना गैर मुतलका हो गया, अब पूरे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सन का मामला देखा जाना है। जस्टिस साहब कह रहे हैं पुलिस का तफ्तीशी अफसर एक सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करेगा, मैं अब फैसला दूंगा और अहमद फरहाद के नाम के साथ ही होगा। ISI किसको जवाबदेह है, इस्तफसार किया गया मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से। ISI वज़ीर-ए-आज़म के मतहत है अटॉर्नी जनरल, उन्होंने जवाब दिया मंसूर अवान साहब ने। फिर तो आसान हो गया, सीधा वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं, दरमियान में कोई नहीं। जस्टिस साहब ने यह कहा, फिर तो अदालत कल वज़ीर-ए-आज़म को तलब करके पूछ लेगी। जस्टिस साहब ने कहा अभी वज़ीर-ए-आज़म को तलब नहीं कर रहे, वो आखिरी ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि हिरार्की में सबको देखेंगे, लेकिन अगर कोई बात ना बनी तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को तलब करना पड़ा तो उन्हें भी तलब कर लेंगे। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी एजेंसी काम नहीं कर सकती जिनका चेक एंड बैलेंस ना हो। ये सिर्फ एक आदमी की रिकवरी की बात नहीं, पूरी कौम की रिकवरी का मामला है। पार्लियामेंट जब कानून साजी करेगी तब देखेंगे, अभी जज मेड कानून चलेगा। अब पुलिस के एक तफ्तीशी अफसर में इंटेलिजेंस अफसर का बयान कलमबंद करने की सलाहियत होगी। बंदा बरामद कर लेना कोई हल नहीं, हमने वो लीगल फ्रेमवर्क बनाना है जिससे तरीक़ाकार दुरुस्त होगा।
इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरनल वर्किंग का तरीक़ेकार कहीं नज़र नहीं आता। ये सारे रिमार्क्स जो मैं पढ़ रहा हूँ ये जस्टिस साहब के हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, और इनकी रिप्यूट जो है वो बड़े इंडिपेंडेंट जज की रिप्यूट है। और आसिफ बशीर चौधरी और एजाज सैयद साहब जब ये सारा डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने सेक्टर कमांडर का भी जिक्र किया और कहा कि वो यारों के यार हैं और बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, तो ये जिक्र भी किया। और बेसिकली प्रोफेशनल से ज़्यादा उन्होंने कहा कि वो उनका इन्फ्लुएंस बहुत है, ये उन्होंने जो अहम बात की। वक्त इसलिए मांगा जा रहा है कि अहमद फराद से वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा, वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा। ये बताया जा रहा है कि अगर बंदा निकलेगा तो डील करके निकलेगा, ऐसे नहीं निकल सकता। वकील दरख्वास्त गुजार, अहमद फराद की जान को शदीद खतरा है, अटॉर्नी जनरल की गारंटी पूरी नहीं हुई। वकील जो दरख्वास्त गुजार हैं ईमान मजारी साहिबा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, बराह रास्त मोहसिन अख्तर कियानी का जो अपनी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का उन्होंने फैसला किया। हुकूमत ने पैमरा के ज़रिए जो मीडिया से ऐलान जंग किया है, ये सीनियर सहाफ़ी ने कहा, हामिद मीर साहब ने, वो वहाँ थे। और इस अदालत की कार्रवाई क्या मीडिया पर रिपोर्ट की जा सकती है? हामिद मीर, मीडिया को बिल्कुल रिपोर्ट करने की इजाज़त है। मोहसिन अख्तर कियानी, पैमरा का ऑर्डर मेरे सामने नहीं, हम आइंदा इस अदालत की कार्रवाई लाइव दिखाएंगे। जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसको लाइव करेंगे। इस अदालत के मिसिंग पर्सनस के केसेस लाइव दिखाने का ऑर्डर जारी करूंगा। वो कहते हैं मिसिंग पर्सन को मैं लाइव दिखाऊंगा। और ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, गुज़श्ता 3 सालों में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, एक टीम जो काम करके गई थी दूसरी टीम ने इसे मुलजिम बना दिया, ये भी वही कह रहे हैं। और हम अदालती मुआवनीन मुकर्रर करेंगे, हामिद मीर साहब से भी कहेंगे अदालत की मुआवनत करें। सीनियर जर्नलिस्ट से वो कह रहे हैं कि आप हमारी मुआवनत करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस की मुआवनत कर रही है, SSB ऑपरेशंस ने ये कहा। और ISI और MI मुआवनत नहीं करती, ये जस्टिस साहब ने पूछ लिया पुलिस से। पुलिस IB ही से मुआवनत लेती है। जो SSP ऑपरेशंस जमील जफर साहब पेश हुए तो उन्होंने ये बताया, अगर पुलिस को पता लग जाए कि बंदा किसी और एजेंसी की तहवील में है तो फिर क्या मैकेनिज्म है? सेक्रेटरी दाखिला के जरिए सेक्रेटरी दिफा से रब्ता किया जाता है। आज इस्लामाबाद ने कहा पुलिस सेक्रेटरी दाखिला के जरिए सेक्रेटरी दिफा को शवाहिद देती है, पुलिस के शवाहिद पेश करती है। पुलिस फिर इस केस की जबरी गुमशुदगी का केस करार दे देती है। उन्होंने कहा वो जबरी गुमशुदगी का केस उसे करार दे देती है। पुलिस फिर इस केस को जबरी गुमशुदगी का केस जो है वो करार दे देती है। ये तो रियल टाइम में ना होने वाला अमल है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखती है, वो सेक्रेटरी दिफा को लिखते हैं। जस्टिस साहब के रिमार्क्स फिर एजेंसीज की तरफ से ना आ जाती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए, आपकी बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पता चल जाता है तो इसे जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं। कि जब आपको पता चल गया कि फ़लाँ की तहवील में बंदा है तो आप फिर इसे जबरी गुमशुदगी करार कैसे दे देते हैं? जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफसोसनाक कारकर्दगी है। वो इधर से मान भी रहे थे और बंदा भी नहीं छोड़ रहे थे। जस्टिस साहब के ये भी रिमार्क्स हैं, कमीशन इनके ही रहम करम पर होता है, जब वो छोड़ रहे होते हैं उधर से ऑर्डर आ जाता है। क्या कोई मिसाल है कि इंटेलिजेंस अफसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो, किसी की जिम्मेदारी फिक्स करके उस पर ट्रायल किया गया हो या प्रोसिक्यूट किया गया हो या कोई मुकदमा कायम किया गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ये जो इस्तिस्ना मिला है ना, इसी इस्तिस्ना ही को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तिस्ना मिला है इसी को हमने ख़त्म करना है। या तो एजेंसियों को कानून साजी करके 6 माह का इख्तियार दे दें। नहीं, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा आइन इन चीज़ों की इजाज़त भी नहीं देता जो हो रही हैं। ये जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद ने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया है और सेक्टर कमांडर आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों। सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे SHO के बराबर है और इसको अदालत में पेश होते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारे कानून के मुताहत हैं और अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूंगा। जस्टिस साहब ये कह रहे हैं हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत अच्छा दिखाना होता है तो शफाफियत रखें। अगर आपने सियासी चेहरा अच्छा दिखाना है तो फिर शफाफियत रखें। कोई पार्लियामेंट में हमारे मुतालिक बात कर लेगा, कोई वीलॉग कर लेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस साहब ये कह रहे हैं। और अदलिया दारों के मुताहत नहीं, वो इसे मुताहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब जब उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की बहुत खौफनाक नताइज आए। पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है। ये सारी समाअत थी। अब सेक्रेटरी इंचार्ज पेश होंगे और या नहीं होंगे
या सेक्रेटरी दिफा अदालत आते हैं या नहीं आते, ये तो 29 तक पता चल जाएगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।